अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं और सबसे पहले मुझे लीनियर इक्वेशन बनाना है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे क्या करना है, सीखना है। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़कर मुझे लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, अननोन जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर हैं और उन दोनों के बीच का अंतर क्या दिया है, 26 दिया है। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और जो पहला नंबर है वो 3 गुना है किसका, दूसरे नंबर का। तो हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी, पहला नंबर हमने मान लिया क्या x है, एंड लेट द सेकंड नंबर क्या है हमारा, ये हो गया y। अब पहली लाइन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब दो नंबर जो हैं तो x माइनस वाई किसके बराबर आ रहा है, 26 के। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी जो लाइन बोली है उसे ध्यान से पढ़िए, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब हम पहले नंबर को ही ले लेते हैं। जो पहला नंबर है वो 3 गुना है किसका, दूसरे नंबर का, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या है, 3y है। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब क्या करना है हमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। x की जगह हम पुट करेंगे 3y जो कि आपको इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो ये आ जाएगा आपका 2y इज इक्वल्स टू 26। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे तो 26 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी y की वो आएगी हमारी 13। अब हम लिखेंगे एज x क्या है हमारा, 3y है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13। तो x क्या हो जाएगा हमारा, 13 इंटू 3 इज 39। सो 39 इज द फाइनल वैल्यू। अब जब आप 39 को 13 से माइनस करेंगे तो आप देख लीजिएगा आपको 26 ही मिलेगा। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम। अब हम बढ़ते हैं सेकंड वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। उन्होंने दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब किन्हीं दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इन्होंने दो एंगल्स की बात कर दी, कौन कौन से, कि एक बड़ा एंगल है और एक कौन सा है, छोटा एंगल है। तो चलिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल बी x, स्मॉलर एंगल क्या ले लेंगे, स्मॉलर एंगल जो है उसको हमने क्या ले लिया, y। अब सप्लीमेंट्री मतलब इन्हीं दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब उन्होंने जो लाइन बोली है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, उन दोनों में से जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड्स द स्मॉलर, छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्रीज बड़ा है। दैट मीन्स बड़ा एंगल कौन सा हमारा x है, तो जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्रीज बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की जगह हम लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y प्लस वाई इज 2y, तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 2y इज इक्वल्स टू 162 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 81। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, जो y है, जो छोटा एंगल है वो है हमारा कितना, 81 डिग्री। अब
एज हमारे पास x क्या है, x है y प्लस 18। इसका मतलब 81 डिग्रीज़ में हम क्या करेंगे, 18 डिग्री को और ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 99 डिग्री। तो जो छोटा एंगल है वो है हमारा 81 डिग्री का और जो बड़ा एंगल है वो है हमारा 99 डिग्री का। तो लिख देंगे देयरफॉर लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉल एंगल इज 81 डिग्री। चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक कोच हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी हैं 3800 रुपीज़ के। उसके बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी हैं 1750 के। तो हमें कॉस्ट बताना है बैट और बॉल की। तो हम लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो है दैट इज इक्वल्स टू y। तो पहला इक्वेशन उन्होंने बोला कि भाई 7 बैट खरीदे हैं, तो अगर एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट्स की कितनी कीमत हो जाएगी, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन 3800 रुपीज़। ठीक, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इसके बाद में जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू ₹1750। अब मुझे क्या करना है, उन्होंने एलिमिनेशन मेथड से हमें पहले ही बोला हुआ है, तो हम इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू ₹3800। यहाँ से हम 7x इज इक्वल्स टू लिखेंगे 3800 माइनस 6y और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो मैं लिखूँगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3800 इंटू 3 करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगा, 3 8 24, कैरी 2 3 3 से 9 10 11। तो ये आ जाएगा 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये आ जाएगा 11400 माइनस 18y, 7 5 हो जाएगा प्लस 35y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1750। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 11400। अब 35 में से 18 जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा प्लस का 17y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 11400 प्लस 17y इट इज़ कमिंग आउट टू बी 12250। अब क्या करेंगे, 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस करेंगे 11400। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 17y इज इक्वल्स टू 850, y इज इक्वल्स टू 850 डिवाइड बाय 17 करेंगे तो 17 1 17 5 85। तो जो y है y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया हमारा y की वैल्यू। अब x क्या है 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 7
तो x हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6 5 ज़ा 30, सो इट इज़ 3800 डिवाइड बाय 7, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 3500 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया 500। अब तो x क्या है हमारा 500, तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट इज़ ₹500, और जो कॉस्ट ऑफ बॉल है जिसे हमने y लिया है दैट इज़ ₹50। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन्होंने दिया है हमें द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। अगेन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू आर नॉट सपोज टू लीव दिस क्वेश्चन। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में टैक्सी चार्जेस हैं, तो कुछ दूरी के लिए उन्होंने चार्ज फिक्स कर रखे हैं, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है चार्जेस जो हैं वो आगे के डिस्टेंस के बढ़ जाते हैं। तो अब ये कह रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि 10 किलोमीटर टोटल दूरी तय की गई, द चार्ज पेड इज़ 105। 10 किलोमीटर इन्होंने जर्नी की और टोटल पैसे दिए 105 रुपये, और उसके बाद में जब 15 किलोमीटर की जर्नी तय करी तो चार्ज 155 रुपये दिया। अब हमें फिक्स्ड चार्जेस निकालने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर निकालने हैं। उसके बाद में उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने रुपए देने होंगे ये हमें निकालना है। तो हम लिखते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या है? BX, एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या ले लेंगे हम? चार्ज पर किलोमीटर BY। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज कवर्ड फॉर डिस्टेंस। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज। तो फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स एक तो उसने फिक्स्ड चार्ज दिया, प्लस दूसरा क्या किया उसने? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 105 रुपये उसको देने पड़े। दूसरा जो है फिक्स चार्ज तो उसने दिया ही, लेकिन 15 किलोमीटर का और डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसने कितने रुपए दिए? 155 रुपये दिए। ये हो गई हमारी दो इक्वेशन। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x हो जाएगा 105 माइनस का 10y। अब इस x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2। तो इक्वेशन 2 है क्या हमारे पास? x प्लस 15y इज इक्वल्स टू ₹155। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 155। ये हो जाएगा 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। यहाँ से हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 इज़ 10, और ये हो जाएगा हमारा 50, तो y इज इक्वल्स टू 50/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपीज़। ये आ गया हमारा y। अब इसके बाद में मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो लिखेंगे एज x क्या है हमारे पास? 105 माइनस 10y, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू ब्रैकेट में 10, 105 माइनस 10 10 100, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी ₹5। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कितना है हमारा? x है, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज होगा हमारा ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर जो होगा पर किलोमीटर वो होगा हमारा ₹10। अब उन्होंने बोला है फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। अब हम निकालेंगे देयरफॉर फॉर ट्रैवलिंग
25 किलोमीटर चार्जेस विल बी, चार्जेस कितने देने पड़ेंगे, x + 25y, तो x क्या है हमारे पास 5, तो आई विल राइट 5 + 25 इंटू ब्रैकेट में 10, तो ये हो जाएगा 5 + 250, तो ये आ जाएगा हमारा ₹255, मतलब 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे टोटल 255 रुपये खर्च करने होंगे। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, और पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो 9/11 मिल रहा है। इसके बाद में जब हम अगली इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन हमें 5/6 मिलेगा। मुझे फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं लिखूँगी लेट द फ्रैक्शन x/y। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें न्यूमरेटर में मैंने 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, तो मुझे फ्रैक्शन 9/11 मिला। तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू ब्रैकेट में x + 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और 9 जो है वो हो जाएगा y + 2 से इंटू। तो यहाँ हम लिखेंगे 11x + 22 = 9y + 18, 11x = 9y + 18 - 22, तो ये हो जाएगा 11x = 9y - 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9y - 4 / 11। अब जो है सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को दोनों साइड ऐड करें तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 5/6। तो ये हो जाएगा 6 इंटू ब्रैकेट में x + 3 = 5 ब्रैकेट में y + 3, तो हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15, 6x - 5y = 15 - 18, तो जो इक्वेशन फाइनली मिलेगी वो हो जाएगा 6x - 5y = -3। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 6 मल्टीप्लाई करेंगे 9y - 4 / 11 - 5y = -3। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगी तो 6 9 हो जाएगा 54y - 6 4 24 अपॉन 11 - 5y = -3। अब इस 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एलसीएम हमारा 11 ही आएगा। यह जाएगा 54y - 24 -55y = -33। 54y - 55y is -y - 24, और ये आएगा 3। तो यहाँ जो है -3 × 11 हो जाएगा, तो -y is -24 = -33, -y -33 + 24, तो ये आ जाएगा -y = y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -9, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा हमारा y की वैल्यू 9। अब हम लिखेंगे एज x = 9y - 4 / 11, तो x = 9 × 9 - 4 / 11, तो x = 9 9 ज़ा 81, 81 - 4 / 11, तो यह आ जाएगा हमारा 77 / 11, कैंसिल आउट होगा तो 7, तो
x हो जाएगा हमारा 7, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज़ x अपॉन y, जो कि आएगा 7/9, और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 6th पार्ट देख लेते हैं। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। मतलब आज से 5 सालों के बाद जैकब की जो आज की एज है वो 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे की एज से। दूसरी लाइन बोली है 5 years ago। 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 गुना थी उसके बेटे की एज से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट जैकब्स एज। जैकब्स एज क्या ले ली हमने, जैकब्स प्रेजेंट एज हमें लिखना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे प्रेजेंट एज कितनी है एक्स एन, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या ले लेंगे वाई। तो अब उसने बोला 5 years hence मतलब आज से 5 सालों के बाद, 5 years आफ्टर, यहाँ लिखेंगे हम 5 years 5 सालों के बाद। उसने क्या कंडीशन दी है कि जो जैकब की एज है आज से 5 सालों के बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, आज की एज से 5 साल जुड़ जाएंगे, और सन की एज भी कितनी हो जाएगी, आज की जो एज है उसमें भी 5 साल जुड़ जाएंगे। अब उसने कंडीशन दी, क्या दी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि द एज ऑफ जैकब मतलब आज से 5 सालों के बाद में, आज से 5 सालों के बाद में जो जैकब की एज है वो 3 गुना हो जाएगी किसकी एज से, बेटे की एज से। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15। ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल्स टू 15 - 5, x - 3y ये हो जाएगा हमारा 10। इक्वेशन इसे हम इक्वेशन नहीं बनाते हैं, x = 10 + 3y हो जाएगा, और इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, इसे हटा देती हूँ। अब जो है अगला उन्होंने बोला है 5 years ago, 5 हम लिखेंगे 5 years ago 5 साल पहले एज ऑफ जैकब, आज से 5 साल मतलब 5 साल छोटा बनाना पड़ेगा। जैकब वॉज कितनी थी, x - 5 थी, और एज ऑफ सन वॉज ये कितनी थी, y - 5 थी। अब उसने बोला कि 5 years ago जैकब्स एज वॉज, जो जैकब की एज थी आज से 5 साल पहले वो 7 गुना थी किसकी एज के, बेटे की एज के। तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल्स टू 7y - 7 5 इज़ 35। तो x - 7y इज इक्वल्स टू -35 + 5, x - 7y इज इक्वल्स टू -30, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x - 7y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में -30 है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 + 3y, तो यहाँ लिखेंगे 10 + 3y - 7y इज इक्वल्स टू -30, 10 + 3y - 7y इज इक्वल्स टू -30। ये हो जाएगा हमारे पास में 10 - 4y इज इक्वल्स टू -30, 10 + 30 इज इक्वल्स टू प्लस का 4y, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 4y, और ये हो जाएगा 40 / 4 इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10। अब लिखेंगे एज x इज इक्वल्स टू 10 + 3y, तो x इज इक्वल्स टू 10 + 3 × 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 + 30, तो x कितना हो गया 40। तो लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज जो है
Jacob is 40 years and his son is 10 years. तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी